मोहम्मद अनीस साहब कराची से पूछते हैं, मुफ्ती साहब दाढ़ी मुंडवाना या कुतरवाना, इससे वाकई अल्लाह या अल्लाह के रसूल नाराज हो जाते हैं? क्या शरीयत इस्लामिया में दाढ़ी रखने की कोई हद भी है? भाई अनीस, मुसलमान को दाढ़ी ये मुसलमान का हुस्न इस्लाम का बढ़ा देती है। 1,24,000 कमोबेश अंबिया हैं, 1,24,000 कमोबेश साहबा और अहले बैत की तादाद जाके मुकम्मल हो रही है। इनमें से कोई मुसलमान मर्द दाढ़ी के बगैर आपको नजर नहीं आ रहा, कोई भी। न दाढ़ी काटने का कहीं हुक्म है, बल्कि अहदीस पाक में सही बुखारी उठा लें, सही मुस्लिम उठा लें, बाकी सही हदीस उठा लें, तो वहां पर तो बाकायदा दाढ़ी की फजीलत पर अहदीस मौजूद है। खालिफुल मुशरिकीन फरमाया कि मुशरिकीन जो हैं ये मूछें बढ़ा रहे हैं, दाढ़ियां कटा रहे हैं, तुम इनकी मुखालफत करो। वफ़िरुल्लाह वक़्फ़ुश शवारिब, आप मूछों को कटा लें और आप दाढ़ियों को बढ़ा लें। यानी मूछें काटने का माना आपकी मूछ का बाल आपके होंठ के नीचे ना आए या पानी में ना जाए, इस तरह आप साफ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको बढ़ाना चाहें तो मूछें बिल्कुल ये दाढ़ी के करीब से आके, जैसे हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है, लेकिन इस तरह मूछें नहीं है जो मूछ को लोगों ने पता नहीं क्या से क्या बना लिया है। और दाढ़ी मुबारक तो है ही, अब दाढ़ी मुबारक कितनी रखें? तो हदीस पाक में है कि दाढ़ी को बढ़ाओ। अब बढ़ाने का क्या मतलब? तो जिस सहाबी से यह हदीस पाक मरवी है उसका नाम है हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। सही बुखारी किताबुल लिबास बाब तकलीम अज़फ़ार में यह हदीस मौजूद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हज और उम्रे पे बैठे हैं, इमाम बुखारी फरमाते हैं हदीस पाक सुना रहे हैं, और हदीस पाक क्या है? फरमाया वफ़िरुल्लाह वक़्फ़ुश शवारिब, दाढ़ी बढ़ाओ, मुझे कटाओ। वह कबज़ा अला लिहयती फमा फज़ल अख़ज़हु, एक मुट्ठी दाढ़ी को पकड़ते हैं और उससे आगे काट देते हैं। यह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने हमें हदीस भी दी है, हदीस पाक का मतलब भी समझाया कि इसकी कम अज़ कम मिकदार जो है वो एक मुट्ठी है, एक मुट्ठी दाढ़ी होनी चाहिए। आप ठोड़ी के नीचे एक मुट्ठी से उसको शुमार कर लें, यह नहीं है कि ठोड़ी के ऊपर से आप मुट्ठी करें तो आधा मुठ बन जाएगी, तो इतना नहीं हो। दाढ़ी मुट्ठी के नीचे से इस तरह दाएं से, इस तरह बाएं से, ये कान के करीब से नीचे जो कान की लौ कहते हैं, यहां से जो नीचे हड्डी है वहीं से लेकर इस जगह तक यह दाढ़ी मौजूद है, तो दाढ़ी आपको रखनी चाहिए। बाकी कोई दाढ़ी कटवाता है तो यकीनन वो चेहरा अल्लाह ताला को, अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं है, ना अल्लाह को पसंद है ना अल्लाह के रसूल को पसंद है। वो ईरान से कुछ लोग जो आए थे रिसालत इमाम की खिदमत में, गालिबन कोई यज़्द जर वाले, और उनकी दाढ़ियां कटी हुई थी। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने तो उनसे मुंह फेर लिया था। तो इसीलिए अगर कोई बंदा दाढ़ी काट रहा है तो मैं उस भाई से बड़े दर्द दिल से कहता हूँ, मेरे भाई अल्लाह पाक आपको कबूल फरमाए अपने दीन के बारे में, आप इससे तौबा कीजिए और अपनी शक्ल रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम जैसी दाढ़ी मुबारक उस तरह रख के, वरना वो शक्ल तो कायनात में एक ही जैसी है, यानी शक्ल मुस्तफ़ा में दाढ़ी थी, तो आप ये दाढ़ी रख लें। और याद रखें जब हम कब्र में जाएंगे हमारा ये लिबास उतर जाएगा, हमारा कफन होगा, हमारे साथ हमारी ये इमामे और टोपियां नहीं जाएंगी, हमारे साथ जो सुन्नत ज़ाहिरी तौर पर जाएगी मुसलमान के साथ वो दाढ़ी मुबारक होगी। तो इसलिए आप दाढ़ी मुबारक को ज़रूर रखें।